हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विथ यशजीत में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 9। जो लोग नए हैं वो लोग बाकी पार्टों को ज़रूर देख लें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन, जो घंटे की निशान होती है, उसको दबा के ऑल ज़रूर कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। आपको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। और हम इस वीडियो में जो परसेंटेज पढ़ाएं उसमें टोटल बेसिक टू एडवांस लेवल तक का पढ़ाएं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए सॉल्यूशन है इसका। क्या है कि एक आयत में कितने की 20%। इसको दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका देखिए क्या है, 20% की वृद्धि की जाती है किस चीज में? लंबाई में। तो देखिए लंबाई है ना, लंबाई में क्या वृद्धि की जाती है? 20%। यानी अगर पहले लंबाई कितना 100 तो अब कितना 120, 20 की वृद्धि हुई है। फिर चौड़ाई में भी है ना, चौड़ाई में कितने की वृद्धि? 30%। यानी चौड़ाई पहले अगर कितना 100 तो अब कितना 130, 30% वृद्धि। पहले 100 तो अब 30% की वृद्धि तो 100 + 30 यानी 130, है ना। अब कह रहा है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो इधर से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो यहां से देखिए क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल इधर से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल यानी 100 × 100 पर कितना हो गया? तो 10,000, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई 120 है लंबाई, चौड़ाई 130, तो क्षेत्रफल कितना 120 × 130, है ना। तो कितना हो गया? 12 और 13 6 3 15 यानी 156 पर 2 जीरो। पहले कितना था क्षेत्रफल? पहले के अनुसार 10,000, अब कितना हो गया? 15,600। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा ना, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा? वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? तो कितना वृद्धि हुआ है देखिए 10,000, 15,600 यानी 5,000 कितना 5,600 का है ना। इधर से 5,600 वृद्धि हुआ है ना, प्लस हुआ है ना। तो देखिए इतना नॉर्मल में इतना वृद्धि हुआ, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो कितना? तो 5600 बट्टा, है ना, बट्टा में क्या जिधर से आता है तो इधर से इधर क्यों आ रहा है तो ये हो जाएगा बट्टा में। तो 10,000 गुणे प्रतिशत में तो 100, 2 जीरो से कितना 2 जीरो, फिर 2 जीरो 2 जीरो यानी वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया? 56% वृद्धि हुआ। आंसर देखिए अब दूसरा है ना, ये हो गया आपको फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड, इसका सेकेंड मेथड। ठीक है, तो सेकेंड मेथड देखिए क्या है, 20% वृद्धि। ठीक है, पहला में कितना हुआ 20%, फिर चौड़ा में 30%, है ना। जब इस टाइप का सवाल मिले तो वही आपको बताए होंगे x + y वृद्धि है, इसमें भी वृद्धि यानी दोनों प्लस में है ना। तो दोनों प्लस में यानी x + y प्लस 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 x × y बट्टा 100 बताए थे ना, इस पर ही बन जाएगा। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि
प्रतिशत बराबर क्या 20, यानी x की जगह 20 प्लस y की जगह 30 प्लस x और y है तो प्लस प्लस पर दोनों प्लस में था तो प्लस 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 है ना, x इंटू वाई यानी 20 गुने 30 बट्टा में 100 आता है ना। 0 से 0, 0 से 0 क्या हुआ 30 20 50 प्लस 3 दूना 6 यानी 56%। देखिए आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए भुजा 30% बढ़ा गई, लेकिन क्या कह रहा है क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, यानी दूसरी भुजा को कितनी प्रतिशत घटानी होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है क्या है, एक भुजा है ना, तो एक भुजा यहां लिख लीजिए, एक भुजा, फिर यहां लिख लीजिए दूसरी भुजा है ना, एक भुजा फिर दूसरी भुजा। एक भुजा में क्या है 30% बढ़ा दी गई है ना। मान लीजिए पहले भुजा एक भुजा कितना था 100 है ना, फिर क्या किया उस भुजा को पहली भुजा को 30% बढ़ा देगी, पहले 100 था अब 130 है ना। अब इसको पहले कितना था वर्ग की भुजा है तो बराबर, यानी एक भुजा ये भी 100 तो ये कितना 100 है ना। अब कह रहा अगर इसको 130 कर दिए 30% बढ़ा दिए तो इसको कितना परसेंट घटाएंगे ताकि क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए। तो देखिए पहला के अनुसार क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है 100 गुने 100 यानी 10,000 है ना। क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा स्क्वायर होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, यानी भुजा गुना भुजा 10,000। अब देखिए इस भुजा को किया 130 कर दिया बढ़ा के है ना, तो कह रहा है कितना क्षेत्रफल, मान लीजिए यहाँ पे क्या x घटा दिया, x हो गया, यहाँ क्षेत्रफल घटाने क्या कह रहा है दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, तो मान लीजिए कितना हो गया x यहाँ भुजा है मान लेते हैं कुछ देर के लिए x 130। अब इसको गुना करते हैं तो कितना आना चाहिए, कितना घटा के यहाँ पे लिखेंगे कि गुना करने के बाद कितना क्षेत्रफल उतना ही आना चाहिए, 10 से 1000 आना चाहिए। अब समझ गए, तो इसका मतलब इस x के जगह पर क्या होगा, इस x के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको और इसको गुना करते हैं तब ये आता है, तो यहां लाने के लिए इसमें इससे भाग दे देंगे, इसको और इसको गुना करते हैं तो ये आता है, तो इसको निकालने के लिए इसमें इतना से भाग देंगे तो ये निकल जाएगा ना, यानी ये कितना हो जाएगा इस जगह पे कितना हो जाएगा 10,000 बट्टे 130 है ना, यानी 0 से 0 यानी 1000 बट्टे 13 है ना, हो गया इतना, ठीक है। अब देखिए ये कितना, अब यानी 130 अगर ये होता है, यानी अगर 30% इस भुजा को बढ़ाते हैं तो इसको इतना लिखना पड़ेगा तभी इतना आएगा, तो हम कितना घटाए हैं निकालेंगे ना, इससे ये कितना कम है, तो देख लीजिए कमी बराबर दूसरी भुजा में की गई कमी है ना, कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत क्या, पहले तो कमी निकालेंगे फिर उसको प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो कमी कितना हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे उतना ही कम हुआ है ना, तो 100 माइनस 1000 बट्टा 13 इतना ही कम हुआ है, बट्टे प्रतिशत में चेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग, जहां से आता है कितना कमी किया गया, इतना से इतना कम किया गया, यानी यहां से आ रहा तो ये नीचा और गुना 100 है ना, कितना हो गया देखिए 100 ये यानी 1300 और माइनस 1000 है ना, कितना हो गया 300, ये 13 क्या आ जाएगा नीचे, यानी 300 बट्टा 13 नीचे, 13 गुने 100 तो पहले से था 100 और फिर गुने 100 यानी 100 से 100 कट गया, क्या हो गया 300 बट्टा 13, 300 बट्टा 13 कितना हो गया देखिए 13 दूना 26, 4 13 तिया 39, 1/13% यानी इतना प्रतिशत घटाना होगा आंसर।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बर्फ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है तो उसका आयतन 10% कितना 10% बढ़ जाता है। फिर से यदि बर्फ को पानी बनाने के लिए गलाया जाए तो उसका आयतन कितना घट जाएगा, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है कि यदि बर्फ को, देखिए बर्फ को पानी बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है तो उसका आयतन कितना घट जाता है, कितना बढ़ जाता है 110, 10 से 110 हो जाता है ना। तो आयतन बराबर पूर्व आयतन, पहले लिखेंगे पूर्व आयतन यानी पहले का आयतन, पूर्व आयतन, फिर बाद आयतन। पूर्व आयतन में क्या है, पूर्व आयतन बाद का आयतन। तो पूर्व आयतन में क्या है 10% बढ़ जाता है यानी 100, फिर कितना हो गया आयतन 110, पहले 100 था, अब इसके बाद कितना हो गया आयतन 10% बढ़ जाता है यानी 100 से 110 हो गया। फिर यदि बर्फ को पानी बनाने के लिए गलाया जाए तो उसका आयतन कितना घट जाएगा, है ना। देखिए 100 से इतना हो गया, फिर से अगर इधर से इधर लाएंगे तो कितना कैसे घट जाएगा, है ना। देखिए कितना घट जाएगा, 100 से इतना गया, है ना, और फिर इतना से इतना लाना है, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो कितना घट जाएगा इससे। तो देखिए वैसे कितना घट जाना है, यहाँ पूर्व आयतन यानी जब पानी था, ये जब बर्फ है ना। पूर्व आयतन कितना 100, फिर हो गया 110, फिर 110 से इधर लाएंगे तो कितना घट गया -10, 110 से 100 पर लाए तो कितना घटा -10 घटा। तो देखिए वही पूछ रहा है प्रतिशत आयतन कितना घट जाएगा, प्रतिशत में कितना घटेगा, है ना। तो घटा हुआ आयतन प्रतिशत, घटा हुआ आयतन प्रतिशत, घटा हुआ आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कितना घटा है 10, है ना। किस से तो 110 से आना है, इसी से ना घट रहा तो 110 नीचे और गुने 100, 0 से 0 कितना हो गया 100 बट्टा 11, 11 9 99, 1 बट्टा 11 आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि है कितना गुनी 2 गुनी। तो देखिए सॉल्यूशन है, क्या होगा सॉल्यूशन होगा कि आयत की लंबाई, तो चलिए पहले लिख लीजिए लंबाई, है ना, फिर चौड़ाई, फिर इस दोनों से क्या किस चीज में क्षेत्रफल में, तो लिख लेंगे क्षेत्रफल, है ना, निकल गया यहाँ इतना। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दोगुनी की जाती है तो मान लेते हैं, पहले कितना मान लीजिएगा, इसको 1 मान लीजिए या इसको दोगुनी की जाती है, इस लंबाई ज़्यादा मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 1 भी मान सकते हैं, इसको 1 मान लीजिए। मान लीजिए लंबाई इतना था, एक चौड़ाई इतना, तो क्षेत्रफल कितना 2 का 2, है ना, 2 गुने 1 बराबर 2 हो जाता है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई 2 गुने 1 बराबर 2, क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए 2 गुनी कर दी जाती है यानी 2 को 2 गुनी करते हैं तो कितना हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई को भी 2 गुनी चौड़ाई को भी 2 गुनी, तो ये कितना हो जाएगा 1 गुने 2 बराबर 2, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुने 2 यानी 8, है ना। तो अब कह रहा है प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि में कितना प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ, तो वैसे कितना वृद्धि हो रहा है 2 से 8 पे आया, कितना वृद्धि हो रहा है +6 का, 6 2 8, तो 6 का +6 का वृद्धि हो रहा है ना। तो अब वृद्धि प्रतिशत कह रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा 6 वृद्धि हुआ है तो वृद्धि ऊपर में चला जाएगा, वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा वृद्धि बट्टा जहां से वृद्धि हो रहा है, यानी 2 से 8 पर आ रहा है तो 2 से वृद्धि हो रहा है तो 2 और प्रतिशत में तो गुना 100, कितना हो जाएगा 2 तिया 6 यानी 3 गुने 100 यानी 300% आंसर, इतना वृद्धि।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कितने की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, है ना? तो देखिए सॉल्यूशन है दो तरीका से, एक तो 100 मान के, एक 100 रहेगा, फिर 150% यानी 100 जो 50 यानी 150, और एकाएक भी एक्स वाई वाला मान के, ठीक है? तो एक्स वाई वाला पर देखिए, बेसिक भी बता दिए हैं। चलिए इस पर देखिए, एक्स वाई वाला पर देखिए क्या हो जाएगा, 50% की वृद्धि। एक चीज देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर। चलिए इस यहाँ पे हमको इस वाले में परसेंटेज वृद्धि में पाई पे तो वृद्धि हो नहीं रही, तो पाई से मुझे मतलब नहीं है, यानी इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है? तो मतलब किससे है भाई? तो आर स्क्वायर से। देखिए आर स्क्वायर में आर कितना आ रहा है, यानी इस जो आर स्क्वायर है इसमें क्या होगा, ये जो होगा, यानी इसको लिख सकते हैं आर गुने आर, है ना? आर गुने आर आएगा, यानी आर गुने आर का मतलब क्या हो गया, 2r। यानी ये कह रहा है त्रिज्या में 50% वृद्धि, यानी एक आर में 50% और फिर एक आर में 50% की वृद्धि, यानी 50-50% दोनों आर में वृद्धि हो रही है। 2r को गुना करने पर ना हो जा रहा है क्षेत्रफल। जैसे लंबाई चौड़ाई में लंबाई देता था 4 और चौड़ाई बढ़ाई उतरी होती थी, तो क्या x और y हो जाता था? इसी में ऐसे ही r में, दोनों r में वृद्धि हो रही है, यानी एक r 50%, फिर एक r 50% की वृद्धि होती है, यानी एक r हो जाएगा x और एक r क्या हो जाएगा, y। तो फिर फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन होगा, क्या हो जाएगा कि वृद्धि पर क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत? तो देखिए 2r है यानी 50%, यानी x की जगह क्या 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50 वृद्धि है दोनों, तो प्लस में प्लस, दोनों आ रही है, दोनों आर में वृद्धि 50, इसीलिए 2r है ना, तो सूत्र में इसीलिए डबल लिखाएगा, एक आर एक्स और एक आर वाई हो जाएगा, फिर प्लस, दोनों प्लस में, यानी प्लस 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 50 गुने 50/100, है ना? देखिए एक 0 से एक 0, फिर एक 0 से एक 0 बराबर कितना हो गया, 50 100, इसमें कितना बच गया, 5 से 25, यानी कितना वृद्धि हुआ, 125% की आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। देखिए एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, है ना, पहली शर्त में, शेष की 75% दूसरी बाजी में, और शेष की जो बच गई उसकी 75% तीसरी बाजी में हार गया, और केवल 2 रुपया जो बच गया, उस सिर्फ कितना बच गया, 2 रुपया लेकर अपने घर पहुंचा, उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, है ना? यानी पहले कितना रुपया लेकर घर से आया था। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए एक व्यक्ति अपनी 75% राशि हारी पहली में, मान लीजिए x मान लेते हैं, है ना? माना प्रारंभिक राशि कितना हो गया, प्रारंभिक राशि कितना, मान लीजिए x मान लीजिए, है ना? देखिए फिर क्या होगा, कितना है, x का 75% पहली में हार गया, x का कितना 75% राशि पहले बाजी में हारा, है ना? तो बच कितना गया, उस शेष बचा, फिर जो बचा उसमें से 75% दूसरी बाजी में हारा, तो x का कितना बच गया, 75% हार गया, यानी 25% बच गया, तो कितना रह गया उसके पास, x का 75% तो हार गया, तो 25% बच गया। फिर कह रहा है दूसरी बाजी में 75% फिर हार गया, तो 75% जो राशि बचा था शेष, उसमें से 75% 75% फिर हार गया, तो कितना बच गया,
फिर से 25 यानी 25%, फिर बच गया, है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर से तीसरी बाजी में फिर 75% जो शेष बचा हुआ था उसका 75% फिर हार गया, यानी जो शेष बचा है उसका 25% फिर बचा उसके पास। 75% हारा, 25% इसका बच गया फिर से, है ना। 25% पहले बचा, फिर दूसरी बार में 75% हारा तो जो बचा हुआ था उसका 25% फिर बचा, फिर 75% हारा तो फिर जो बचा हुआ था तीसरी बार में फिर 75% हारा, 25% बचा। फिर कह रहा है क्या, ये जो सब बार में तीसरी बार में जो रुपया है, जो जितना परसेंट है वो कितने रुपए के बराबर है, 2 रुपये के, है ना। कितना रुपया घर लेके गया, 2 रुपये। इसके बाद जो शेष बचा है तीसरी बार के बाद वो 2 रुपया है, तो यहाँ से निकाल लीजिए कितना, 25 से। 25 चौका 100, कैंसिल आउट करिए 25 से, 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, तो x बराबर 3 4, फिर इधर से 2, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 चौका 16, चौका 64 दूना कितना, 128, यानी 128 रुपया आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि एक स्कूल में 1400 छात्र, कितना है, 1400 छात्र है, ठीक है। उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, क्या है, 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में 2/7 जो है, ये 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितने लड़कियां चश्मा लगाती है ना, कितनी लड़कियां हैं जो स्कूल में चश्मा लगाती है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका है, सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं। कितना चश्मा कितना लगाते हैं, 25%। तो देखिए चश्मा लगाने वालों की, और इसमें चश्मा वाला ही क्या संख्या पूछ रहा है, तो देखिए चश्मा पहले टोटल जो चश्मा लगा रहा है उसका संख्या निकालेंगे। तो चश्मा लगाने वाले छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 25% है, यानी 1400 का 25%, 2 0 से 2 0, 14 पंचे 70, 0 14 दूना 28 7 35, यानी 350, है ना। क्या 350, है ना। क्या है कि चश्मा लगाते हैं, है ना। अब इसमें से देखिए क्या है कि चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है, ठीक है। तो देखिए चश्मा लगाने वाले लड़कियों की संख्या, चश्मा लगाने वाली लड़की, चश्मा लगाने वाली लड़की कितनी, लड़कियां, ठीक है, एक से अधिक है चश्मा लगाने वाली लड़कियां, कितना हो जाएगी। तो देखिए 2/7 लड़का है ना, अगर इस तरह से बट्टा में दिया रहे और हमको निकालना है तो 2/7 लड़का है, तो कितना भाग लड़की का है, चश्मा लगाने वाली लड़की चश्मा लगाने वाली लड़कियों का भाग, लड़कियों का हिस्सा लिख दीजिए, हिस्सा। देखिए कितना, अगर 2/7 यानी कुछ भाग दिया हो लड़का कि मान लीजिए कुछ संख्या है, ये कुछ क्या 350 संख्या है ना, 350 का 2/7 है, तो कितना भाग लड़कियां हैं। तो अगर ऐसे दिया रहे और कितना भाग लड़कियां निकालना रहे तो क्या करेंगे, 1 - 2/7, टोटल 1 माना जाता है अगर बट्टा में दिया रहे ऐसे। तो लड़कियां का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 - 2/7, यानी कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7 में से 2 5/7, यानी इतना भाग जो है 5/7 भाग जो है लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती है, और 2/7 भाग जो है लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं। देखिए भाग निकाल लेना, यहाँ से ऐसे ही निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से लड़कियों की संख्या निकल जाएगी, लड़की चश्मा लगाने वाले यानी चश्मा लगाने वाली लड़कियां कितनी हो जाएगी, 5/7 भाग है ना, है कितना 350,
यानी 350 का 5/7 भाग है, तो का 5/7 भाग लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती है ना। तो 7 से 7 पंचे 35, 50, तो कितना 5 से 25 यानी 250 आंसर। देखिए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। ठीक है, निरक्षर निर्धन, जो निरक्षर भी है और निर्धन भी है लोगों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखिए निरक्षर माने जो पढ़ा लिखा नहीं है, निर्धन माने गरीब है ना, जो गरीब भी है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसका प्रतिशत बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए क्या कह रहा है कि 40% लोग निरक्षर हैं। ठीक, देखिए निरक्षर कितना है, तो निरक्षर कितना है 40%। तो निरक्षरों की संख्या कितना है 40% है ना। अब दूसरा क्या है, और 60% लोग निर्धन है। 60% निर्धन है। चलिए मान लीजिए इसमें टोटल लोगों की संख्या 100 है ना। माना लोगों की संख्या 100 है ना। माना लोगों की संख्या कितना है, माना लोगों की संख्या 100, निरक्षरों की संख्या 40, उसमें 40 है ना, 40% में 100 में 40 तो 40। अब देखिए क्या है, 60% लोग निर्धन है ना, और फिर 60% लोग क्या है निर्धन है। तो समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर है, 60% लोग क्या है निर्धन है। ठीक है, तो निर्धन कितना है 60%, तो कितना मतलब समृद्ध कितना हो गया, तो समृद्ध लोगों की संख्या, समृद्ध लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, 60% लोग निर्धन है तो समृद्ध कितना हो जाएगा 100 - 60 यानी 40 है ना। 60% लोग जो है निर्धन है तो समृद्ध कितना, कितने का उस पैसा है 100 - 60 यानी 40 है ना। तो 100 - 60% यानी 40% हो गया। ठीक है, यानी 40। ठीक है, तो अब देखिए लोगों में 10% लोग, अब समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर है ना। हमको किसका निकालना है, निरक्षर और निर्धन, यानी निर्धन में निरक्षर कितना है 100 निकालना है। हमको कह रहा है समृद्ध लोगों की संख्या इतना, और समृद्ध लोगों में कितना है निरक्षर 10, तो हमको तो निर्धन वाला निरक्षर निकालना है, तो इसको घटा देंगे तो बच जाएगा। तो 10% इसका कितना होगा, समृद्ध निरक्षर बराबर क्या हो जाएगा, समृद्ध लोगों में निरक्षर क्या हो जाएगा 40 है ना, 40 है। चलिए ऐसे तो 40 है, परसेंट में तो निकाल ही नहीं, तो 40, तो अब कितना 40 का 10% क्या है समृद्ध लोगों में निरक्षर है, तो 40 का 10%, 10 10 10 यानी कितना 4 लोग ऐसे हैं जो समृद्ध है लेकिन निरक्षर है, और हमको निकालना है कौन सा, निरक्षर है और निर्धन है दोनों, माने जो दोनों चीज है उसके मतलब उसका निकालना है हमको प्रतिशत है ना। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, टोटल निरक्षरों की संख्या 40 है ना, टोटल निरक्षरों की संख्या कितना 40, और समृद्ध निरक्षर 4, तो गरीब निरक्षर के निर्धन निरक्षर जो है वो कितना हो जाएगा, समृद्ध निरक्षर को टोटल निरक्षरों में से अगर घटा लेंगे तो निर्धन निरक्षर निकल जाएगा। तो देख लीजिए निर्धन निरक्षर निर्धन निरक्षर की
संख्या। कितना हो जाएगा? 40 - 4 है ना। टोटल निरक्षर में से अगर समृद्ध निरक्षर घटा लेंगे तो निर्धन निरक्षर निकल जाएगा, यानी 40 - 4 बराबर 36 है ना। 36 निकल गया। अब देखिए इसी को कुछ पूछ रहा प्रतिशत में, तो यहाँ से डायरेक्ट आप 36% भी लिख सकते हैं क्योंकि 100 पे निकाल रहे हैं। अगर नहीं तो देख लीजिए एक बार ऐसे निकाल लीजिए। प्रतिशत में निर्धन निरक्षर की संख्या प्रतिशत में, प्रतिशत संख्या बराबर है ना निर्धन निरक्षर निरक्षरों की प्रतिशत संख्या। प्रतिशत संख्या क्या हो जाएगा? प्रतिशत संख्या कैसे? 36, तो 36 बट्टा टोटल कितना है? 100, तो 100 और प्रतिशत में तो गुना कर देंगे 100 से, 0 0 कट गया ना। अब कितना बच गया? 36% आंसर है ना। देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे है ना, जिनमें से 10% सड़ गए, जिनमें से 10% अंडे सड़ गए। शेष जो बचा उसमें से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। उसमें से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। कितने अंडे? 36 अंडे बच जाते हैं। उसने कितने अंडे खरीदे थे? उसने कितने अंडे खरीदे थे? देखिए सॉल्यूशन है ना। देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपको। चलिए सॉल्यूशन देखिए कि अंडे खरीदे थे, ठीक है, जिनमें से 10% सड़ गया है ना। तो देखिए टोटल अंडे मान लिए, अंडा का संख्या, अंडों का संख्या प्रतिशत में तो 100 मान लीजिए। यहां से आसान हो जाता है। 100 मान लिए, ठीक है, अंडों की संख्या 100। तो देखिए सड़ गया, कितना अंडा सड़ गया? 10 अंडा ना। तो बचा हुआ अंडा बराबर, सड़ने के बाद बचा हुआ अंडा बराबर, सड़ने के बाद बचा हुआ अंडा, कितना हो जाएगा बचा हुआ अंडा? 10% सड़ गए। 10% सड़ गए मैंने 100 में 10 सड़ गए, तो बच कितना गया? 90%, यानी 90। 100 पर ही तो निकाल रहे हैं, तो बच गया 90। तो बचा हुआ अंडा बराबर 90% है ना। अब देखिए कह रहा है शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है, यानी जो 90 बचा है उसमें से 80% किसको दे देता है? यानी ये जो 90 बचा है इसमें से 80 किसको दे देता है? पड़ोसी को दे देता है। तो और फिर कहता अब उसके पास 36 अंडे बच गए, यानी अगर वो जितना बचा है उसमें से 80% पड़ोसी को देता है तो उसके पास बचता कितना प्रतिशत है? 20%। 80% पड़ोसी को दे दिया, मैंने बचा कितना? 100 - 80 यानी 20%। तो देखिए उसके पास बचे अंडे बराबर, उसके पास बचे अंडे बराबर बचे हुए अंडे बराबर कितना हो जाएगा? 80% दे दिया, बच गया कितना? 100 - 80 यानी 20%। तो पहले तो 90 था है ना, सड़ने के बाद 90 बचा, 90 का 20% उसके अपने पास बचा, तो 90 का 20% यानी गुने 20%, कितना हो गया? 0 से 0, फिर 0 से 0 यानी 18 है ना। यानी उसके पास कितना बच गया? 18। और कह रहा है उसके पास 36 अंडे बचे हैं, यानी इधर से जो हमको 18 निकला है, हम कितना निकाले? उसके पास बचे अंडे 18, और क्वेश्चन के हिसाब से उसके पास कितना अंडा बचा? 36। यानी हम कह सकते हैं कि ये 18 किसके बराबर है? 36 के बराबर, प्रश्न के अनुसार है ना। प्रश्न के अनुसार 36 अंडे उसके पास बचे, और जो दिया है उसके अनुसार जो निकालना है तो उसके पास कितना बच रहा है? 18। यानी हम कह सकते हैं कि ये 18 किसके बराबर है? 36 के बराबर। तो देखिए चूंकि 18 बराबर कितना?
36 के, है ना। ये 18 36 के बराबर है ना, तो 18 बराबर 36 के, इसीलिए कितना एक में कितना हो जाएगा 36/18, ये बट्टा में आ जाता है 18। चलिए अभी नहीं, अभी कैंसिल आउट नहीं करना, 18 है ना। इसीलिए कितना में, हमको क्या कह रहा है, उसने कितने अंडे खरीदे थे, टोटल अंडे कितने खरीदे थे, तो हम कितने माने हैं 100। अगर 100 का निकालने थे तो टोटल अंडे का निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए। 100 बराबर 36/18 गुने 100, 18 दूना 36, 2 गुने 100 बराबर 200 अंडे। आंसर देखिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज था ये परसेंटेज का पार्ट 9। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग पिछला पार्ट ज़रूर देखेंगे, जो बाकी 8 पार्ट है ना। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर चैप्टर वाइज, हर चैप्टर वाइज बेसिक टू एडवांस पढ़ाई जाएगी। वीडियो लंबा हो सकता है पर आपको एडवांस तक पढ़ाई जाएगी। तो साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही शेयर भी करिए ताकि और को भी मदद पहुंच सके। तो चलिए इतना ही पर से हम लोग करते हैं, बाय।